हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। और आज है छोटी होली, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। और हम लोग आप देख ही सकते हैं कि तैयार होकर गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं। आज जाना है हमें अपने मुझे अपनी ससुराल। होली की पूजा है हमारे यहाँ। होली से एक दिन पहले यानी कि छोटी होली को पूजा होती है, तो बस वही पूजा है। तो आज ससुराल जाने की तैयारी पूरी हो गई है और मैं निकल गई हूँ। और पता है, सुबह सुबह ये 9 बज रहे हैं, 9 सवा 9। तो मैं नहाई थी, बाल धोए थे, तो पूजा करनी थी, तो हेयर वॉश करना होता है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, तो मैंने कहा चलो जब तक पहुँच रहे हैं तो मैं थोड़ा सा खोल लेती हूँ, थोड़े से सूख जाएंगे। सो गाइज़, होली का त्योहार किस किस को अच्छा लगता है कमेंट से ज़रूर बताना। मुझे तो अच्छा लगता है, बट मुझे डार्क कलर पसंद नहीं है। गुलाल वाली होली मुझे अच्छी लगती है। सो बस चल दी हमारी गाड़ी फुल स्पीड में, और घर जाके करनी है सबसे पहले पूजा, उसके बाद ही कुछ खाना पीना होगा। सो ससुराल पहुंचने से पहले सर पे पल्ला रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मेरे ससुराल की गलियाँ आ गई थी, तो आप देख सकते हैं सिर पे हो गया है मेरा पल्लू। ये सर पे पल्लू रखने की भी कुछ अलग ही बात है ना। बहू वाला लुक भी एक अच्छा होता है, अच्छा लगता है मतलब। सो गाइज, चलिए देखिए, यहाँ हम पहुँच गए हैं। गाड़ी लगा दी साइड में, घर तक गाड़ी नहीं जाती है, थोड़ा सा है, पतली है गली, तो हमने थोड़ा पीछे ही लगा दी थी। और यहाँ देख सकते हैं ये चौक है, तो यहाँ पर होलिका लग गई है। होलिका अभी डेकोरेट हो रही है, तैयारी हो गई है होलिका की। सो चलिए चल दिए हम अपने घर की तरफ, अपने ससुराल की तरफ। चिक्की मेरी गोद में है, पतिदेव जी आ रहे हैं डुगू को लेकर। ससुराल जाने में भी एक अलग ही खुशी होती है। बहू वाला लुक देख सकते हैं आप, कैसी लग रही है मेरी साड़ी। बहू वाला लुक बताना ज़रूर। सो देखिए, ये आ गए मेरे ससुराल, ये कर ली हमने अंदर एंट्री। और पता है, जैसे ही हम पहुँचे ना, पूजा हो चुकी थी, मतलब हनुमान जी की पूजा थी वो हो गई थी। तो पतिदेव जी और डुग्गू भी जल्दी से पूजा करने बैठ गए। मम्मी जी ने कहा जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि फिर दोबारा हम लोगों के यहाँ लेडीज़ की पूजा भी होती है माता की। तो ये हनुमान जी की पूजा पापा जी ने कर दी थी। ये पापा जी हैं, चिक्की अपने दादाजी की गोद में चढ़ के बैठ गई है और बातें कर रही है। और पतिदेव जी और डुगू कर रहे हैं पूजा। हमारे यहाँ चढ़ता है लौंग का जोड़ा। ये अंशु हैं, मेरी जेठानी जी के बेटे। सो उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ किचन में, क्योंकि अब आगे भी पूजा होगी और खाना पीना भी बनना है। ये आकांक्षा है ये जो डुगू की दीदी हैं सबसे बड़ी। सो इनकी एंट्री हो गई है, हेलो हाय कर रही हैं सबसे सुबह सुबह ही। और फैमिली में जाओ है ना, कितना अच्छा माहौल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों बाद मैं गई थी घर पे, सब मिले। सो गाइज, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पूजा की तैयारी कर ली। अब हमको सबको बैठ के पूजा करनी है। ये मेरी जेठानी है और ये मेरी सासू माँ है, रेड जेठानी जी हैं। तो अब हम तीनों सास बहू मिल के करेंगे पूजा, क्योंकि ये वाली पूजा हमारे यहाँ लेडीज़ों की होती है। मियाँ माता की पूजा होती है ये, तो ये हमें करनी होती है। और हनुमान जी की पूजा करते हैं, जेंट्स करते हैं। सभी के घर जेंट्स करते होंगे, हनुमान जी की तो पूजा करते ही जेंट्स हैं। सो गाइज, परिवार के साथ त्योहार मनाना एक अलग ही होता है, मतलब अच्छा लगता है। अकेले अकेले क्या ही मज़ा है। तो ये तो बड़ी बड़ी पूजाएं हैं, तो फैमिली के साथ ही होती हैं। सो इसीलिए सुबह सुबह ही हम निकल गए, और इतनी रौनक हो रही थी। सब बच्चे भी आराम से खेल रहे थे। डुग्गू चिक्की तो ऊपर चले गए अपनी ताई जी के फ्लोर पे, वहाँ पर हैं दीदी भैया उनके, उनके साथ खेल रहे थे। फिर यहाँ हमारी पूजा चल रही है, तो हम लगे हुए थे अपनी पूजा में, सास बहुएं। और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आगे फुल व्लॉग देखना फ्रेंड्स, फैमिली वाला ये फर्स्ट व्लॉग है मेरा। सो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, फुल व्लॉग देखना। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले हर व्लॉग की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और व्लॉग अच्छा लगता है व्लॉग को लाइक भी करना। सो गाइज, यहाँ हो गई पूजा पाठ खत्म हमारी भी। और यार डुग्गू को गुलाल लगा दिया था, तो डुग्गू कह रहा मुझे सारा ही कलर में कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, होली है, गुलाल तो झड़ जाता है, पक्का कलर नहीं है। इसके ताऊ जी ने इसको पूरा रंग दिया था आते के साथ ही
तो बस देखिए क्या मौज मस्ती चल रही है यहाँ पर। और फ्रेंड देवरानी जेठानी और गॉसिप ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बस फिर क्या था, हम देवरानी जेठानी लग गए अपना गॉसिप करने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करने लग गए। मतलब ये तो होता ही है ना, आपके साथ भी होता होगा। सो बस इसी गॉसिप के बाद पूजा खत्म हो गई और हमने बनाई चाय, सबने चाय पी और सबको दे दी थी, फिर सासू माँ को दी और दीदी का फास्ट था तो दीदी ऊपर चली गई थी और उसके बाद पति देव जी को भी दी और मैंने भी पी चाय बनाने के बाद, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है तो मैंने कचरियाँ तल ली थी। डुग्गू तो बहुत सारी कचरी ले गया था ऊपर ही, क्योंकि उसकी तो फेवरेट है कचरी। तो फिर उसके बाद हमने चाय पी, चाय पीने के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया कचरी बिस्किट के साथ और फिर हम लगेंगे खाने में। और आज के दिन तो तवा तो चढ़ता ही नहीं है, तो इसीलिए पूड़ी सब्जी या ये मतलब ऐसे ही बनता, पक्का खाना बनता है ना, तो बस वही बनाएंगे। और पता है आपके यहाँ होली कैसे मनाते हैं, आप भी बताना कि आपके यहाँ भी पूजा इस तरीके से होती है तो ज़रूर बताना कमेंट्स में। और फ्रेंड्स देखिए फिर उसके बाद हमें आलू टमाटर बनाने थे, तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तब तक मैंने चाय पी, तब तक आलू ठंडे हो गए, तो मैंने जल्दी से छील लिया। चिक्की यहाँ सो गई थी, सुबह ये 6 बजे की उठी हुई थी, इसे नींद आ गई थी, तो फिर मैंने इसको सुला दिया। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, इसकी तबीयत भी थोड़ी अभी ठीक नहीं थी। सो गाइज़ यहाँ आलू बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, तो मैंने ठंडे करने के लिए छोड़ दिए। फिर फटाफट आलू छीले और यहाँ पर गप्पे भी मारती जा रही हूँ मैं। मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं सामने, तो बस। और इतने दिनों बाद गई थी तो गप्पे तो होती ही है ना। और वैसे भी मुझे चुपचाप रह के काम करना अच्छा नहीं लगता, मैं तो आराम से मतलब एंजॉय करते हुए काम करती हूँ। और सासू माँ गोला घिस रही थी, वो डालना था ना उसमें, पुए में डालना था, तो इसलिए। और पति देव जी का चल रहा है फ़ोन, जैसा कि आपको पता ही है कि इनका हर जगह फ़ोन चलेगा, ये फ़ोन नहीं छोड़ते हैं। सो गाइज यहाँ खाना पीना बन के हो गया है रेडी और सबको लगा दिया है खाना। आप देख सकते हैं आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी और रायता बनाया था, सभी साथ में खा रहे हैं खाना। और यहाँ हम देवरानी जेठानी मिलके बना रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, खाना बनाते जा रहे हैं। मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, मैं सच बताऊँ तो बहुत दिनों बाद ऐसे गए बनाया खाया साथ में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आया। और गप्पे मारने में कि क्या ही बताएं, देवरानी जेठानी वाली गप्पे तो जो करता होगा उसे पता ही होगा। सो हम तो बहुत करते हैं। उसके बाद मैंने भी खाया खाना और सासू माँ को भी दिया और दीदी का फास्ट था, तो फिर उन्होंने बोला मैं तो अभी मेरा चाय पीने का मन नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले पी थी, तुम खाओ। और वो कह रही थोड़ी देर बाद मैं चाय पीऊँगी, अभी मेरा मन नहीं, क्योंकि उनका फास्ट था। हाँ और क्या, थोड़ा सा कलर लगाया है। हैप्पी होली। भैया को करा दे, भैया को करिए, करो ना भैया से, तो करो। भैया से कर दो, पैरों में भी कलर बोल दे भैया से। हाँ लक्ष्मी नगर आएगा ना तो आए करे, भैया भूल जाते हैं, आते नहीं है। सो गाइज़ यहाँ खाने पीने के बाद, सबसे मिलने मिलाने के बाद, सबको हमने गुलाल से होली विश करी, सबको लगाया। उसके बाद निकल जाते हैं हम घर के लिए। अभी घर नहीं जाएंगे, अभी हमें जाना है पीर बाबा के मंदिर। सो बस हम निकल गए और देखो दीदी भी हमारे साथ जाएंगी मंदिर और सासू माँ आ रही हैं हमें विदा करने के लिए। और हमारी गप्पे अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, आप देख सकते हैं चेहरे की खुशी बता रही होगी कि कितनी बातें हमारी चल रही हैं। सो गाइस सबको टाटा बाय बाय करके चल दिए हम अपना आगे की तरफ। सो दीदी और अंशु भी हमारे साथ पीर बाबा के मंदिर जाएंगे, तो रास्ते में ही पड़ता है, तो हम लोग साथ में अभी जाना है हमें मंदिर, क्योंकि होली दिवाली हमें वहाँ मंदिर जाना होता है, चाहे कोई भी जाए घर से, बट जाना है। तो रास्ते में था तो मम्मी जी कहने लगी कि तुम होते हुए चले जाना। सो यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ हमने गाड़ी लगा दी है और मंदिर है अंदर की तरफ। और पता है मौसम भी थोड़ा ऐसे हो रहा था, बारिश वाला हो रहा था आज। चलेगी भी लेकिन दौड़ेगी, चलेगी ना दौड़ेगी। चलो सो गाइज हम पहुंच गए पीर बाबा के मंदिर, आप देख सकते हैं सामने ये है मंदिर। और यहाँ पर हमें प्रसाद लेना था, तो हमने सबसे पहले प्रसाद लिया क्योंकि प्रसाद चढ़ाना था। और प्रसाद लेने के बाद फिर हमने सबने प्रसाद पे हाथ लगा दिए, देख सकते हैं बूंदें पड़ रही हैं मेरी साड़ी पे, आपको पता चल रहा होगा।
तो हमने कहा जल्दी जल्दी से अंदर से घूम कर मंदिर होके आ जाते, कभी भीग ना जाए। तो सबने हाथ लगा दिया प्रसाद, फिर अब इसको अंदर चढ़ाना है एक एक करके सबने। हमने यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार दिए बाहर ही, और बस अब हम कर लेते हैं अंदर एंट्री। सो गाइस देख सकते हैं आपने, यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया था, यहाँ पर अगरबत्ती जलानी होती है, इधर प्रसाद चढ़ रहा था, हमने भी चढ़ाया था। और इधर अगरबत्ती जलानी थी, तो पति देव जी के हाथ में ही थी अगरबत्तियाँ, तो वो जला रहे हैं। और इसके बाद अंदर भी है, थोड़ा अंदर की तरफ ही है मंदिर, मतलब माता जी की मूर्ति है, तो वहाँ पर भी जो है हम घूमेंगे। और बच्चों के साथ, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो हमारा तो मतलब बहुत अच्छा रहा, मेरा छोटी होली का त्यौहार। आज तो बहुत मज़ा आया और सारा दिन फैमिली के साथ बीत गया। क्या हुआ? चलो चलो। सो गाइस पीर बाबा के मंदिर होकर हम चल दिए घर की तरफ। दीदी को हमने रास्ते में उतार दिया था, उन्हें जाना था घर और हमें जाना है आगे अपने घर। अब शाम हो गई थी, शाम के 6:30 बज गए थे। आते आते देखो शाम हो गई है और बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं रेन हो रही है, कहीं बारिश में भीग ना जाए, ज़्यादा तेज बारिश आ गई तो। राम राम करते हैं। सो गाइस यहाँ पता है अब हम घर आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, और चिक्की तो आते ही झूले पे बैठ गई है। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा सुबह से साड़ी पहने थोड़ा मुझे ना ऐसे हो रहा है बहुत ज़्यादा बन सा, तो मैं अब जाती हूँ। पहले तो मैं करूँगी चेंज एंड देन उसके बाद में हम बनाएंगे खाना, और फिर होलिका जलने का टाइम होगा, उस पर मिलती हूँ आपको। और जल्दी से मैं जल्दी से अपना किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, और उसके बाद जब होलिका जलेगी तब मिलूंगी आपको। सो बने रहिएगा ब्लॉग में और पूरा देखना। चलिए जल्दी से बना लेते हैं खाना। तो आज हमारे यहाँ रोटी मतलब कच्चा खाना नहीं बनता है, तवा नहीं चढ़ता, कढ़ाई चढ़ती, बहुत लोगों के चढ़ती होगी, तो आज पूरी पकवान ही बनाना है। मैं जा रही हूँ पूरी सब्जी बनाने के लिए, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो कंटिन्यू। हाय सो गाइस काम वाम करते करते मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई, और मेरा मन अब कुछ भी करने को कर नहीं रहा। मुझे बाहर बहुत ज़्यादा नींद, और पता है रात के 12:30 बज रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊं मैंने अपने किचन में क्या क्या तैयारी की है। सो देखिए, मैंने सबसे पहले पुदीना साफ़ करा, धोया, फिर उसके बाद मैंने किया दही जमा दिया है सुबह के लिए, फिर मैंने पालक साफ़ करके धो के रखा, गोभी साफ़ करके धो के रखी, और इधर मैंने बना दी है पुदीने की चटनी भी। और मैं दही भल्ले बनाने की सोच रही हूँ, तो मैंने यहाँ मूंग की दाल फुला दी है। फिर खाना वाना बनाया, खाया बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई मेरा मन कुछ भी करने को नहीं कर रहा। और अब होलिका जल गई है, तो बस फाइनली चलिए चलते हैं हम होलिका दहन देखने के लिए, और उसके बाद ये सब करके सोएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हो रही है थकान। चिक्की तो सो गई थी, बट डुग्गू नहीं सोया था। सो चलिए चलते हैं। क्या हुआ? भून बॉल बड़ी तेज हो रही है। चिक्कू बेटा उठ गया तू? चिक्कू सो गई थी, इसको मैं नींद से उठा के लाई हूँ मेरी लाडो को। सो गाइस होलिका में आग लगी, इस बार बहुत ज़्यादा लेट लगी थी, पता है 12 बजे लगी थी आग। अभी कितना टाइम हो रहा होगा, अभी बज रहे 12:20 हो रहे हैं शायद। देखिए पति देव जी वो बाल जलाते हैं हमारे यहाँ, वो जलाने गए थे, लेकिन इतनी मतलब गर्म है ना, गर्मी हो रही थी कि वहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता। वो थोड़ा सा उन्होंने जलाया, फिर जली नहीं, फिर देखिए साइड में खड़े हो गए। अभी दोबारा जाएंगे, क्योंकि मतलब उसके सामने खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। इस बार होली इतनी लेट आई ना, गर्मियाँ आ गई, होलिका के आगे खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, बहुत तेज़ लौ लग रही थी उसकी। सो ऐसे कर करके सब कर रहे थे, थोड़ा सा जला रहे थे, फिर उसका पीछे हो जा रहे थे, फिर दोबारा जा रहे थे, ऐसे ही चल रहा था। सो इसलिए पति देव पीछे खड़े हो गए। अभी देखो फिर दोबारा से जला कर लेकर आए, तो ऐसे करके पता है 2-3 बार में जाके भून पाई थी, बट पूरी भी नहीं भुनी थी। जब आए थे देखो वहाँ खड़े हुए साइड में, मैंने बोला भी, मैंने कहा ठीक से तो भुनी नहीं, कहने लगे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तुम जाके देखो तब पता चलेगा। मैं तो दूर ही खड़ी हुई थी बच्चों को लेके, और चिक्की को नींद से उठा के लाई थी ना, तो वो तो रो रही थी कि सोना है करके।
सो गाइस होली का जल गई थी और अब वो गेहूं की बालें होती है कच्ची वाली वो भी हमने जला ली थी। हमारे यहाँ उनसे राम राम करते हैं, मतलब रात को एक दूसरे को देख के होली विश करते हैं राम राम बोल के। सो बस उसके बाद हम चल दिए घर की तरफ। चिक्की की आधी नींद तो खुल ही गई थी और मैं कह रही थी कि चलो जल्दी चलो, पूरी नींद खुल जाएगी ना तो फिर ये 1-2 घंटे तक सोएगी नहीं और मुझे भी सोने नहीं देगी। और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। आपको मेरा फेस, मेरी आंखें देख के पता लग ही रहा होगा कि मैं कितनी टायर्ड लग रही हूँ। सो इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी चलो फटाफट, आधी पूरी नींद खुल गई तो सोएगी नहीं, आधी नींद में जल्दी जल्दी इसको सुला दूंगी क्योंकि मुझे अपने सोने की जल्दी हो रही थी। बस फिर क्या था, फटाफट मैं गई रूम में, डुगू की फोल्डिंग बिछाई और फटाफट चिक्की को डायपर वगैरह लगा के रेडी करा और बस अब हम सब सोएंगे। सो गाइस कुछ ऐसा रहा मेरा होली का त्योहार। आपको मेरा फुल व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो गाइस अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 व्लॉग को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके देख रहे बेल हैं तो आइकन पेज प्रेस को कर फॉलो लेना। भी कर और लीजिए। अगर So फेसबुक guys, पेज बहुत ज़्यादा मेहनत से व्लॉग बनता है और अगर आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मिलता है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो गाइज प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सपोर्ट देना, ढेर सारा प्यार देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी। और कल है बड़ी होली का व्लॉग भी मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। सो गाइज प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट।